जय गुरुदेव। स्वागत है आपका आज के दिन यानी कि सप्ताह 2 में अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, खुद से प्रेम करो, हिंदी एडिशन लुइस हे की किताब का ऑडियो वर्जन, भाग 1, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरा हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो वयस्क नजर आ रहा है ना, उसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला हैं तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हो, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष हैं तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हो, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आता है? क्या ये बच्चा खुश है? ये बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जिस उम्र में आप गुजर रहे हैं वे आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था ना तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उनके माता पिता उन्हें प्रेम करेंगे और सजा भी नहीं मिलेगी। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम ये निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे अंदर ही कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर एक अभिभावक होता है और हमें से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का ये अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुनेंगे तो आप इस डांट को भी सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं या ये कि आप किसी काम के नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे जैसे हमारे माता पिता हमसे करते थे। तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे को पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसा बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे समझ लें कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए बहुत साधारण सा काम करना होगा कि पहला कदम आप अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चों को जाने कि कौन है ये बच्चा क्यों दुखी है। आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ ये आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन ये उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को ये एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे।
आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकालकर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, आपके 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास आप बताते हैं आपको अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को बाथरूम के आईने पे चिपका दें। कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आंखों में भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसलिए बैठ जाएं, टिश्यू का एक डब्बा अपने पास रख लें और बात करना शुरू कर दें। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफर्मेशंस कहें। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। याद रहे, फिर से दोहराएं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम सुरक्षित हो। तो दोस्तों, शक्ति तो आपके अंदर ही है। तो आज का दैनिकी अभ्यास, इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल या रंगीन पेन की आवश्यकता होगी। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए या उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं हैं, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मकता का प्रयोग करें। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू करें। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और इनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज़ नापसंद है? तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूं? अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनट ये चिंतन करें कि अपने भीतरी बच्चे के बारे में आपने क्या सीखा है। तो दोस्तों, ये हो गया अभ्यास। और लेकिन आज का हॉट थॉट है कि मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वह बच्चा ही है जो डर रहा है। वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है। वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आप ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया आज का पाठ। चलिए आज का मेडिटेशन ध्यान करते हैं। जाने दें और आराम करें। ये बहुत ही प्यारा मेडिटेशन है। एक खाली स्थान पर जाकर बैठ जाएं, शांति से एक घूंट पानी पहले पी लें और एक अच्छी गहरी सांस लें। अपनी आंखें बंद करें, एक और गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। अब अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने टखनों को ढीला छोड़ दें।
अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता महसूस करें। अब अपनी कमर और अपने कूल्हों तथा नितंबों को शिथिल होने दें। अपनी कमर को शिथिल होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन हंसली से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनियों को शिथिल हो जाने दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को शिथिल हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। अपनी गर्दन को शिथिल हो जाने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को और अपनी आँखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को शिथिल हो जाने दें। पूरा आराम महसूस करें। पूर्ण आराम महसूस करें। आराम ही आराम महसूस करें। शरीर बहुत आरामदेह स्थिति में है और हर तरफ आप हर रोम से आराम महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इस आराम को एक एक कण में उतर जाने दें। आपका शरीर बहुत आरामदेह हो गया है। आपके शरीर से कोई भी दर्द या परेशानी है वो बाहर आ गई है। आपका शरीर हर परेशानी से मुक्त होकर अब बहुत सहज हो गया है। इस आरामदेह स्थिति में पूरा आनंद लें। हर एक सांस का आनंद लें। जब भी आपका मन करे तब अपनी हथेलियों को थोड़ा सा हिलाएं और अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और उनकी गर्माहट को अपनी आँखों पर लगाते हुए हल्के से धीरे से आँखें खोलें।